आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 का हेरोन्स का सूत्र। फॉर्मूला ऑफ हेरोन्स। ये एक्सरसाइज 12 आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए है। हेरोन्स का सूत्र के गणित के था हेरोन्स। जब ये कब लगाया जाता है हेरोन्स का सूत्र? किसी भी त्रिभुज के अंदर, ट्राइंगल के अंदर, कोई भी ट्राइंगल है उसके अंदर जब 3 साइड्स, तीनों भुजाएं दी हुई हो, यानी 3 साइड्स, ऑल साइड्स आर गिवन, तीनों भुजाएं की जब आपको दी हुई है, तब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो या एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, तब आप इस फॉर्मूले से, हेरोन्स के सूत्र से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। जैसे कि वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड या शीर्ष ए के सम्मुख भुजा को जिसे स्मॉल ए से लिखते हैं, बी के सम्मुख भुजा को बी से लिखते हैं, सी के सम्मुख भुजा को सी से लिखते हैं। इसका तात्पर्य है कि बीसी भुजा है, उसकी लेंथ या उसकी लंबाई कितनी है? ए यूनिट है। एसी भुजा की लंबाई बी यूनिट है। एबी भुजा की लेंथ सी यूनिट है। यानी लेंथ ऑफ बीसी इज ए and length of AC is B and length AP is C। हेरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हम इसका सेमी पैरामीटर निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, इसको इंग्लिश में सेमी पैरामीटर भी कहते हैं। अर्ध परिमाप, पैरामीटर या परिमाप, किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर या परिमाप निकालते हैं, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है बेटा? परिमाप या पैरामीटर कहलाता है। यानी उसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी तीनों भुजाओं का जोड़, यानी सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ABC। और अर्ध या सेमी, यानी इसका किससे डिवाइड करना है? 2 से। ये कहलाता है S। S को सेमी पैरामीटर या अर्ध परिमाप निकालते हैं। उसके बाद हेरोन्स से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं बार बार कह चुका हूं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो जब उसकी तीनों साइड से दी हुई हो, तब आप हेरोन्स फॉर्मूला से इसी तरीके से निकाल सकते हैं। सेमी पैरामीटर निकालेंगे, उसके बाद आपका फॉर्मूला आता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। Here S is represent सेमी पैरामीटर या अर्ध परिमाप। A, B, C ये भुजाओं की लंबाइयां हैं। किसकी भुजाएं? त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां है, या यूनिट स्क्वायर, या इसको बड़ा इकाई, कोई भी इकाई तो होगी। इस फॉर्मूले से आप आसानी से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वैसे आपने यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज होती है, समकोण त्रिभुज होती है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसका समकोण त्रिभुज का उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नमस्कार, हाफ बेस इंटू
हाइट आएगा, यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब हेरोल्स के बाद में आप चर्चा करेंगे, हम इसकी एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड कीजिए। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, यानी एक बोर्ड का इंडिकेशन ऐसे इस तरह से बने हुए होते हैं बेटा, बोर्ड के ऊपर ऐसे संकेतक ऐसे बने हुए, ठीक है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, बोर्ड के ऊपर हम जब भी जाते हैं तो ऐसे इंडिकेशन या संकेतक लिखे हुए होते हैं, और उसकी साइड, ये जो साइड है, ये भुजा है, ये क्या दी हुई है, ए दी हुई है। तीनों में क्या साइड दी गई है, ए भुजा वाले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज जो बन रहा है ये कैसा है, समबाहु या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों भुजाएं इसकी बराबर है, तीनों भुजाएं ए आ गई। तो हेरोल्स का प्रयोग करके इसका जो संकेतक बोर्ड है, इसका पैरामीटर आपको 180 सेंटीमीटर, पैरामीटर यानी परिमाप, किसका परिमाप दिया हुआ है, इस संकेतक बोर्ड का, इस ट्रायंगल का पैरामीटर दिया गया है। और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, जब समबाहु हो यानी तीनों भुजाओं को आप प्लस करेंगे, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स इज इक्वल टू 180। हियर वी कैन सी दैट a plus a is equal to 3a is equal to 180, a is equal to 180 डिवाइड बाय 3, यानी कितना गया बेटा, 60 सेंटीमीटर आ गया, यानी परिमाप दिया गया था, यानी आपको उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप था। समबाहु त्रिभुज का क्या दिया गया था आपको, परिमाप, और वो आपके पास कितना आ गया, नहीं सॉरी, ये बुझा रही है, लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपको बिना बुझा निकाले भी आप कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का वैसे सूत्र होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो देखो √3/4 भुजा की 60 आई, 60 का स्क्वायर √3/4 60 गुना 60, 4 से 15 में कट गया, 15 को 60 से किया तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। प्यारे बच्चों, आपको इस तरीके से नहीं करना, ये होता है एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर ये होता है। लेकिन ये कह रहा है कि आपको हेरोल्स फॉर्मूला से करना है, किससे करना है, हेरोल्स फॉर्मूला से। हेरोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, एस निकालना होता है, फॉर्मूले में हमने चर्चा की, सेमी पैरामीटर या अर्ध परिमाप क्या चाहिए, एस, और वो कैसे निकालते हैं, a + b + c/2, और तीनों का सम हमें कितना दिया गया है, 180/2, कितना जाएगा बेटा, 70। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जब भी निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोल्स का फॉर्मूला s - a s - b s - c आ गया। s कितना है बेटा, 90 है, 90 माइनस देखिए आपका 60, 90 - 60, 90 - 60, कितना बच गया बेटा, 30। अब स्क्वायर रूट लेने का तरीका देखिए, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि 90 को मैं लिख रहा हूँ 3 × 30, 3 गुना 30 लिख दिया मैंने, और 30 आगे कितनी बार हो रहा है हमारे पास, 3, ठीक है। अब स्क्वायर रूट लेना है तो ऐसे दोनों की पेड़
एक बार लेना है, जैसे 2 30 हो गए तो 30 बार ले लिया, इसी तरह से यहाँ से 30 आ गया, अंदर बच गया आपका स्क्वायर रूट 3, 3 3 4 9, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका सेंटीमीटर बोर्ड है, जो इंडिकेटर बोर्ड पे ऊपर लगा हुआ है, उसका एरिया हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि एक फ्लाईओवर है, आपको डायग्राम दिया गया है, फ्लाईओवर के ऊपर बेटा फ्लाईओवर ऐसे ट्रायंगल से बनते हैं, फ्लाईओवर के ऊपर ऐसे ट्रायंगल से बनते हैं, इस तरह से फ्लाईओवर चढ़ना, ठीक है ना। फ्लाईओवर के जो ये ट्रायंगल से बनते हैं, इनकी साइड 122 22, ये 122 है ना, 122 मीटर, और ये है 22, और ये कितनी है 120 मीटर। ये 3 साइड्स है इसकी। तो आपको कह रहे हैं कि फ्लाईओवर के ऊपर जो ट्रायंगल साइड के हैं, इनके ऊपर आप कोई भी ऐड लगाना चाहते हो, तो ऐड लगाने का क्या क्या गया है कि आपको इस विज्ञापन की प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्ति होती है। यानी 1 मीटर स्क्वायर का विज्ञापन का 1 साल का कितने रुपए मिलेंगे, 5000 रुपए मिलेंगे। विज्ञापन है ये 1 वर्ष के लिए, इसके ऊपर कहीं भी आप विज्ञापन लगाओगे तो 1 साल के लिए कितने रुपए लेंगे, 5000। तो इस दीवार को विज्ञापन के देने के लिए कितने महीने दिया विज्ञापन के लिए, केवल 3 मंथ्स दिया, 3 माह। कितना टाइम्स के लिया, 3 माह के लिए ये विज्ञापन के लिए दिया। यानी कहने का तात्पर्य ये कि ये फ्लाईओवर है, इसके दोनों तरफ ट्रायंगल जैसी शेप बन रही है। एक ट्रायंगल की बात करते हैं, इसके विज्ञापन के इसका मेजरमेंट है, माप है, एक साइड 122 है, एक 22 है, 120 है। विज्ञापन 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपए लगते हैं, 3 माह के लिए दिया। ये कितने दिन के लिए बेटा ध्यान रखना, 1 साल के लिए। कितने दिन के लिए है ये, 1 साल के लिए। तो अब कितना रुपए देना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप इसका ये क्या निकालेंगे, हम इसका एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल यानी त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा, आप वही हीरोन से निकाल रहे हैं, हम हीरोन्स पढ़ रहे हैं, इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी टू, तो ये आपकी 120 प्लस 122 प्लस 22, ये है ना तीनों बार प्लस करके देखिए, 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 6 132, करेक्ट है क्या, 132 242 और 20 64 132 आ गया। अब रेनॉल्ड्स फॉर्मूला आपके पास क्या है बेटा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस बी। एस आपके पास 132 132 माइनस 122 132 माइनस 120 132 माइनस। आपको ये घबराने की कभी भी जरूरत नहीं है कि इसको पहले घटाएं इसको, क्योंकि ये सारे गुणा में है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। आगे देखिए 132 घटाए तो कितने बचे 10, ये घटाए तो कितने बचे 12, और ये घटाए तो कितने बचे बेटा 120 और 10 110 बचे। 132 में से 22 जाएंगे, 132 माइनस 22 कितना बचेगा 110, 110 भी बचेगा। अब देखिए स्क्वायर रूट लेने का मैं इजी तरीका बता रहा हूँ, जैसे कि इसको मैं लिख दिया तो 1/2 क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ बोलो ठीक है
अब आगे आ गया 10 इंटू 110 है, इसको 10 गुणा 11 लिख दिया। देखो 2 12 की जगह 1 12 लिख लेंगे, 2 11 की जगह 1 11 लिख लेंगे, 2 10 की जगह 1 10 लिख लेंगे। तो वापस मल्टीप्लाई करें तो 132 आता है, 1320 मीटर स्क्वायर इंच। यानी कितना आ गया आपका आंसर नहीं है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, उस त्रिभुज आकार पार्ट का किराया है। अब देखिए, अब उसका विज्ञापन की खर्चा, विज्ञापन कितना लगेगा, यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने की बात है कि आपके पास कितना मीटर स्क्वायर है, जितना भी रेट दी है उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ध्यान देना है कि 5000 रुपए 5000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा है, इसको 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये 5000 कितने दिनों के लिए थे, 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए था ये, ठीक है। कितनी 1 साल के लिए विज्ञापन का खर्चा है, 1 साल का, 1 वर्ष का, 1 ईयर का। लेकिन 1 ईयर का आपको केवल 3 मंथ्स का निकालना है। आपको कितना निकालना है, 3 मंथ्स के लिए, यानी 3 माह के लिए, 3 माह के लिए विज्ञापन का खर्चा निकालना है। तो जो दिया गया है बेटा, देखो 1 महीने के लिए इसमें किससे डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। 1 महीने के लिए इसमें कितने का भाग लगाएंगे, 12 का भाग लगाएंगे। लेकिन हमें कितने माह का निकालना है, 3 का, इसलिए किससे गुणा करेंगे, 3 से हम उसको गुणा कर देंगे। देखो काटते 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 4 से इसको 4 1 जा, 4 3 जा, 4 दिया 12 या, ठीक है। 4 से काटा, 4 दिया 12, 4 दिया 12, 330 है। अब इसको गुणा करेंगे, देखो 3 जीरो ये, 1 जीरो ये, कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4, 5 से गुणा करेंगे, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16। ये कितने रुपए उसके इस्तेहार के आपको प्राप्त होंगे, कितने होंगे, प्राप्त होंगे। ओके, आंसर लगाइए तो आंसर सही है क्या, बिल्कुल राइट। रुके नहीं बीच में अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि एक पार्क है, पार्क में फिसलन पट्टी बनी हुई है और बीच का जो एक मैसेज लिखा हुआ आपको, क्या मैसेज है, वो मैसेज ये है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। पार्क को क्या रखिए, हरा भरा और स्वच्छ साफ रखिए। उसकी जो आपके मेजरमेंट्स हैं, ये ट्रायंगल शेप जैसा है, त्रिभुज जैसी आकृति है, 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। अब ये कह रहा है ये पर्सन कि ये जो पार्क के ऊपर जो लिखा हुआ है कि द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इसका एरिया निकालिए या इसका क्षेत्रफल निकालिए। किसी भी शेप का हम जब एरिया या क्षेत्रफल निकालते हैं तब हम सबसे पहले उसकी शेप देखते हैं, किस शेप की है, उसके बाद निकालते हैं। तो ये शेप कैसी है बेटा, ट्रायंगल जैसी, और जिस ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो, वह है किस फॉर्मूले से हम ज्ञात करते हैं, लीरोज फॉर्मूले से। और उसके लिए हम एस निकालते हैं, सिंगल पैरामीटर, वो होता है तीनों साइडों को, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से डिवाइड करना। एक 11 है, एक 6 और एक 15।
कितने हो गए 32। अब ये 16 आ गया। हेरोस का हमारा फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की जगह 16 माइनस 11 16 माइनस 6 16 माइनस 8। देखो ये एस में से पहले इसकी एक भुजा या एक साइड घटाते हैं, फिर दूसरी घटाते हैं और फिर तीसरी घटाते हैं। ये 5 बच गई, यहाँ 10 बचा और यहाँ 1। कितना बचा? 1 बचा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो 16 को मैं लिखता हूँ 2 2 2 लॉजिक के रूप में, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं इसके स्क्वायर रूट आर इजीली रूट कर दे 5 और प्लेन का मैंने लिख दिया 5 की जगह। देखो 2 5 की जगह 5। अब इस 2 की जगह 1 2 आ गया, इस 2 की जगह 1 2 आ गया, लेकिन ये अकेला 2 बच गया तो अंदर ही रहेगा। समझ गए ना? ये 2 अकेला बच गया। ये कितने हो गए 20। ये आ गया सेंटीमीटर में थे, वहां ये मीटर में थे, तो ये मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ उस ट्रायंगल का क्या है बेटा? एरिया। समझ गए? यानी आपको नोट्स फॉर्मूले से कैसे निकालना है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की हमारी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 साइड्स दे रखी हैं, एक 18 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर में, उसका परिमाप 42 है। उसका परिमाप क्या है? 42। क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको 2 साइड दी गई है त्रिभुज की, भुजाएं हैं साइड्स। कितने कितने दी हुई है? त्रिभुज की 2 साइड्स दी गई है, एक तो 18 है और एक 10। और इसका त्रिभुज का आपको परिमाप भी दिया गया है। त्रिभुज का परिमाप यानी पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल कितना दिया गया बेटा? पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल कितना है? 42। कितना है? 42। अब बेटा पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर या परिमाप होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ या योग, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी एक साइड है जैसे 18, दूसरी आपके पास 10, तीसरी जैसे अभी पता नहीं है वो कितनी है, x मान लिया सपोज तो x है। तीसरी साइड निकाल लेते हैं, तभी तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ये कितना गया? 28 प्लस x बराबर कितना गया आपके पास? 42। x बराबर 42 माइनस 28 कितना आ गया? 14 आ गया। यानी एक साइड अगली कितनी आ गई आपके पास? 14 सेंटीमीटर। अब हीरोस फॉर्मूला से हम s का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे बेटा? s का। s आता है उसके पैरामीटर को किससे डिवाइड करना है? 2 से। s की मान कितना जाएगा? 21। अब हीरोस फॉर्मूला s त्रिभुज का आप क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल s माइनस a s माइनस b s माइनस s का मान कितना बेटा? 21 माइनस एक साइड देखो 18 है, 18 है, दूसरी साइड कितनी है? 10 है, तीसरी साइड कितनी है? 40। 21 ये कितनी बच गई? 3 और ये 11 और ये 7। कोई स्क्वायर रूट लेने का तरीका, इसके पैरामीटर 7 × 3 × 3 × 11 × 7।
देखो 2 7 की जगह 1 7, 2 3 की जगह 1, इसको क्या बच गया 11, यानी 21 सेंटीमीटर। करेक्ट है? यानी इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 आसानी से, जब हमें एरोस फॉर्मूला पता है तब हम आसानी से बिल्कुल अच्छी तरह से इसको हम निकाल पाते हैं। यानी सबसे पहले आपको दो ही साइड दी गई थी बेटा, आपको ध्यान रखना है कि दो ही साइड दी गई थी, तीसरी साइड आपको परिमाप दिया गया था। दोनों भुजाओं को जोड़ के, परिमाप क्या होता है कि दोनों भुजाओं को जोड़ के तीसरी भुजा में से क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं, तभी ही निकलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड तो नहीं था जी किसी ने। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ऐसे बीच में पट्टी से छपी है। 5 का देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 17 25, 12 17 25, 12 17 25 टाइम बड़ी नहीं, वैसे 12 17 25 उसका परिमाप कितना है? 540 सेंटीमीटर। यानी ये रेशियो है, रेशियो ऑफ साइड, रेशियो ऑफ साइड, यानी भुजाओं का क्या दिया गया बेटा? ये भुजाओं का अनुपात दिया गया है, परिमाप है 540। मान ले लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज की भुजाएं, माना त्रिभुज की भुजाएं मान लेते हैं। एक 12x मान ले, एक 17x मान ले, एक 25x। इसका भी क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। अब देखो जो भी रेशियो होता है हम उसके साथ x बराबर की मान लेते हैं। अब परिमाप यानी उस पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल कितना दिया गया है? 540। यानी त्रिभुज का क्या दिया गया है बेटा? ये त्रिभुज का परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? पैरामीटर तीनों साइडों का सम। एक साइड है 12x, दूसरी है 17x, तीसरी है 25x। इनको प्लस करें, 12 17 और 25 कितना है? 54। कितने x हो गए? 54x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540/54। देखिए नीचे सेम है, केवल कितने आएंगे? 10। सो साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी इस एक त्रिभुज की भुजाएं क्या आएंगी बेटा? त्रिभुज की भुजाएं एक तो आपने 12x मानी थी, एक क्या मानी थी? 17x मानी थी, एक मानी थी 25x। x का मान 10 आया, इसको 10 से गुणा कर दिया, ये आ गई 120। ठीक है ना? ये कितनी आ गई? 170। ये कितना आ गया? 200। समझ गए? अब भुजाएं जब आपके पास तीनों साइड है तो आप हीरोज फॉर्मूले से इसका आसानी से निकाल सकते हो। उसके लिए आप सेम पैरामीटर निकालेंगे। s बराबर क्या आएगा बेटा? 120 प्लस 170 प्लस 250 करेंगे। ये आप प्लस करेंगे 120 प्लस 170 प्लस 250। 5 7 12, 12 2 14, 3 4 5। कितना आ गया? वैसे दिया हुआ अभी था, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं थी। पैरामीटर क्या था? इवन था, सीधा 540 व्यक्ति भी आप निकाल सकते थे। कितना आ गया? 270। अब ह्यूमन फॉर्मूला जैसे कि मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ, क्या था आपका? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस b। क्या जाएगा? 270 माइनस 120
270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। 120 माइनस करेंगे तो ये 150 बचे बेटा। 270 में से 170 जाएंगे तो कितना गया 100 और ये कितना बच गया 20। ऐसे तो बचेगा 270 150 100 और 20। अब देखिए वैसे तो प्राइम फैक्टर हम कर सकते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं जैसे इसको 10 गुना करें, इसका मैंने बना दिया 10 गुना 100। इसका जैसे 150 है, इसका 10 गुना 15 और इसको 10 गुना 27। एक बार सोल्व में करें, ठीक है ना। अब 10 कितने हुए 1 2 3 4, 4 10 की जगह कितने 10 आ जाएंगे 2 10 हो गया काम। इसके अलावा बच गए कोई 27 इसको 3 ऐसे 15 इसको क्या लिखेंगे 3 गुना 5 और 1 2 3 4 लिए 1 10 और बच गया, इसको क्या लिख दिया 2 गुना 5। देखो 10 1 10 2 3 4 का लिया था 5 को छोड़ दिया, ये तो 100 आ गया। और देखो 3 की जगह 1 3 आ गया, 3 की जगह 1 3 आ गया, 3 2 5 की जगह 1 5 आ गया, 3 2 2 की जगह 1 2। देखो 3 दिया 2 1 2 0 और 5 2 10 की 1 0, ये आ गया। आंसर करेक्ट है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना है आंसर 9000 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर को निकालने का मैंने थोड़ा सा ऐसे एक तरीका बताया है। ओके, अब अगला लास्ट क्वेश्चन आपका एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। एक आइसोसेल्स क्या है ट्रायंगल, आइसोसेल्स को हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम यानी बराबर, द्वि मतलब दो, सम यानी बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, इसको इंग्लिश में आइसोसेल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। और इसका आपको परिमाप कितना दिया हुआ है, कितना बेटा 30, यानी आपको परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। कितना दिया गया है 30 और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हो। आइसोसेल्स में देखो इक्वल साइड यानी बराबर भुजाएं कितने दी गई है 12। एक 12 है तो दूसरी में कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है एरिया। देखो आपको परिमाप दिया गया है या पैरामीटर, यानी तीनों साइडों का सम होता है। और कितना दिया गया है 30, 24 प्लस x 30। तो आपकी थर्ड साइड उसके ट्रायंगल की कितनी आ गई बेटा 6। सेमी पैरामीटर निकालना है, एस बराबर उसका पैरामीटर का कितना करना है 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल या इसको आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। क्या जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। एस का मान आपने निकाल लिया, कितना निकाला 15, 15 माइनस 12 है, 15 माइनस 12 है और 15 माइनस 6 15। कितना 3 और 9। उसी तरह से मैं यहाँ आपको करके बता रहा हूँ 15 को क्या कर सकते हो 3 into 5, 3 गुना 5, 2 3 है को सेम लिख दिया आपने 3 गुना 3 और 9 को भी 3 गुना 3। अब देखो 1 3 2 3 इनकी जगह 1 आ गया और इनकी जगह 1 आ गया और ये 5 और 3 अकेले बच गए बेटा,
जो अकेले बसता है उनका कोई साथी नहीं होता, उनका कोई साथी। ठीक है, करेक्ट, ओके। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना न भूलें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।